नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित सक्सेना। आप लोग मुझे देख रहे हैं फॉरेक्स टेक्निकल्स इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है, कई लोग ना हमारे साथ ऐसे जुड़े हैं, इंक्लूडिंग आप सब लोग भी, जिनको ना ये नहीं पता अभी तक, क्योंकि आप लोग नए नए आए हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, तो आपको ये नहीं पता है कि प्रॉप फर्म क्या होता है। हमारी वेबसाइट जैसे ही खुलती है ना, fti.asia, तो होम पेज के ऊपर आता है लर्न हाउ टू पास अ प्रॉप फर्म चैलेंज। तो ये प्रॉप फर्म चैलेंज क्या होता है, ये जरा समझिएगा बात को। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा, ठीक है। प्रॉप फर्म, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोपराइटरी ट्रेडिंग फर्म। और इसको ना एक और शब्द इस्तेमाल होता है इसके लिए, जिसको हम कहते हैं फंडिड चैलेंज। फंडिड, FUNDED, फंडिड चैलेंज, या फंडिड ब्रोकर, फंडिड अकाउंट, कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं इसके लिए। सारी बातें एक ही है। अब ये होता क्या है, ये समझिए। आज से तकरीबन ना 8 साल पहले, अच्छा, आप सब लोगों को पता है कि अगर हमें ट्रेड करना है तो किसी ब्रोकर के पास जाना है। ब्रोकर के पास जाकर के हम लोग अकाउंट खुलाएंगे। फिर जितना पैसा हमारे पास होता है, जितने से हम अकाउंट खुलाना चाहते हैं, हम उसको पैसा देंगे। हमारे अकाउंट में वो पैसा शो हो जाएगा, फिर हम ट्रेड लगाएंगे, हम प्रॉफिट बनाएंगे तो हमें मिलेगा, हम लॉस करेंगे तो हमारा पैसा चला जाएगा। ये कहानी सबको पता है, क्लियर है। अब देखिए, आज से 8 साल पहले मार्केट में कुछ ऐसी ब्रोकर आए। उस समय ना वो एक या दो ही थे, है ना। एक तो था माई फॉरेक्स फंड, जो कि अभी फिलहाल बंद हो चुका है। और एक और है जो कि बहुत अच्छा चलता है, वर्ल्ड नंबर 1 है, लेकिन वो हिंदुस्तान में नहीं है, ठीक है। वो हिंदुस्तान में काम नहीं करता, बाहर काम करता है। तो ना ये ब्रोकर आए, और ये ब्रोकर नहीं थे, ये ना प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म थी। ये क्या करते थे, ये आपको ऐसा बोलते थे कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी आती है तो ट्रेड आप करो, पैसा हम लगाएंगे। तो वो फर्म जो कि आपको ना ट्रेडिंग के लिए फंड देती है, वो कहलाती है फंडिड ब्रोकर, या प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म, या प्रॉप ट्रेडिंग फर्म। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि आपको अगर ट्रेड करना आता है तो आप हमारे पास आइए, पैसा हम लोग लगाएंगे, और जो भी प्रॉफिट होगा उसकी हम शेयरिंग कर लेंगे आपस में। अब वो शेयरिंग किसी किसी ब्रोकर की ना 50% भी है, मतलब 50 आपका 50 उनका। कहीं पर ये 70 आपका 30 उनका। कहीं पर ये 90% तक भी जाता है। तो ना उस समय ना ये एक फर्म थी। उसके बाद आ गई माई फॉरेक्स फंड। माई फॉरेक्स फंड बहुत अच्छा चली है, तकरीबन 4-5 साल। उसके बाद माई फॉरेक्स फंड बंद हो गई। किन कारणों से बंद हुई, वो कुछ लीगल इशू थे या उन्होंने फ्रॉड, जो भी कहानी है, ठीक है, लेकिन वो हम उस पर नहीं जा रहे। अब हुआ क्या कि जैसे एक धंधा चलता है ना, तो जब पता लगता है कि भाई इस धंधे में बहुत पैसा है, तो बड़े सारे लोग घुस जाते हैं। तो ऐसे ही ना कुछ प्रॉप ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर हुआ। पिछले 2 साल के अंदर, खास तौर पे पिछले एक से मतलब 1.5 से 2 साल में, इतनी ज़्यादा फर्म आई है मार्केट में कि अगर मैं आपको बताऊं ना, अगर हम गिनने बैठेंगे तो ना 50 से ज़्यादा प्रॉप ट्रेडिंग फर्म काम कर रही हैं। ये सब आपसे कह रही है कि हाँ, अगर आप अच्छे ट्रेडर हो तो हमारे पास आओ, हमारे पास ट्रेडिंग कर लो। तो अगर अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना है, किसी और के पैसे पे ट्रेड करना है। हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर नुकसान हो गया ना तो आपको भरना भी नहीं है। नुकसान उनका है, प्रॉफिट होगा तो आपको मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, कितना बढ़िया है ना। अब आपके पास पैसा नहीं है लगाने के लिए, तो भाई $1 लाख, यानी कि 90 लाख रुपए का, या $5 लाख का, 1 करोड़ का, 5 करोड़ का अकाउंट ये लोग आपको दे देंगे, ठीक है। लेकिन जैसे कि वो कहावत है ना कि एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर वो चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती, है ना। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ तो लूप होल होता ही है ना। ऐसे कोई कैसे पैसा बांट देगा ना, भाई धंधा कर रहा है ना हर कोई। इसके पीछे भी ये कहानी है पूरी। पहले चीज़ें बड़ी जेन्युइन तरीके से चलती थी, अब चीज़ें उतनी जेन्युइन नहीं है। अब इसने ले लिया एक बिजनेस का रूप। ये क्या करते हैं, आप लोगों को अगर इनका चैलेंज लेना है, आपको अगर इनसे अकाउंट चाहिए ना, तो पहले इनका चैलेंज पास करना होगा। चैलेंज क्या है कि जितने का भी आप अकाउंट चाहते हो, उतने का ही आप इनसे चैलेंज परचेज करो। फॉर एग्जाम्पल, आप कह रहे हो कि मैं $1 लाख का अकाउंट चाहता हूँ, तो आप इनको ना एक पर्टिकुलर फीस पे करोगे, जिसके अगेंस्ट ये आपको ना $1 लाख का डेमो अकाउंट देंगे। MT5, MT4 या किसी और ब्रोकर पे, जो भी उनके पास, जिसकी भी वो सर्विसेज दे रहे होंगे ना, वो प्लेटफॉर्म का, वो आपको डेमो अकाउंट पकड़ा देंगे। अब डेमो अकाउंट $1 लाख का, उसके साथ में ना कुछ कंडीशंस भी लगी हुई हैं। अच्छा, आपने ना कुछ फीस दी है उसकी, याद रखना, फ्री में नहीं आया है वो। फॉर एग्जाम्पल, वो अकाउंट ना आपको ना $50,000 से $80,000 के बीच में मिलेगा, $1 लाख का।
हाँ, अगर आपके पास इतना नहीं है तो आप $50,000 का ले लो, आप $5,000 का ले लो। $5,000 का अकाउंट आपका $50 के आसपास आ जाएगा, 4-5 हज़ार रुपये में आ जाएगा। $1,00,000 का अकाउंट 50,000 से 90,000 रुपये के बीच में आएगा। 70, 80, 60, 65 ऐसा डिपेंड करता है अलग अलग ब्रोकर पे, अलग अलग प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ट्रेडिंग फर्म पे और उनकी कंडीशंस पे। जिनका बड़ा सस्ता है उनकी कंडीशंस टेढ़ी हैं, जिनके महंगे लग रहे हैं उनकी कंडीशंस थोड़ी सी आसान है। कोई भी पैसा आपको फ्री में नहीं दे रहा है, ठीक है। अब इसके पीछे की सारी कहानी समझो। आपको मिल गया एक डेमो अकाउंट, उसके साथ में कंडीशन लगी होती है। सबसे बड़ी कंडीशन क्या होती है? मैक्सिमम ना ये लोग आपको ना, मैं एक ना यूनिफॉर्म स्केल पे बात कर रहा हूँ, जनरली जो ज़्यादातर लोग करते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको बोलते हैं कि आपकी जो लिमिट है ना इसमें लॉस करने की, वो रहती है 10% की या 5% की। हम अभी 10% समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर $1,00,000 का आपने अकाउंट लिया तो 10% की आपकी लिमिट है लॉस करने की। अगर आपने 10% का लॉस कर लिया तो ये अकाउंट बंद हो जाएगा और आपने जो भी फीस दी है वो फीस गई, भूल जाओ, ठीक है। वो फीस थी वो चली गई, आपने अकाउंट फेल कर दिया, आप फेल हो गए, ठीक है। तो सबसे बड़ी कंडीशन तो क्या है, वो 10% वाली। उससे भी बड़ी ये कंडीशन है, आप एक दिन में ना 5% से ज़्यादा का लॉस नहीं कर सकते। अगर आपने एक दिन में 5% का लॉस कर दिया तो भी पैसा गया, यानी कि 1,00,000 का 5% कितना हुआ, $5,000। अब 5,000 मतलब $1,00,000 का तो $5,000 हो गया। तो आपने अगर $5,000 का लॉस भी कर दिया तो भी पैसा गया। अब भी आपको लगेगा कि यार मैं $5,000 का लॉस क्यों करूंगा, मैं साइज इतना रखूंगा ना कि छोटा, कि $5,000 तक पहुंचू ही ना। अब यहाँ पर एक और गणित है। आपको अगर ये चैलेंज पास करना है तो आपको ना आपके जितने का अकाउंट है उसका 10% प्रॉफिट करके देना है। आपको पास तभी माना जाएगा जब आप उस पे ना 10% यानी कि $10,000 का प्रॉफिट करोगे। एक बार करके दिखाना है, पहली बार। नहीं नहीं, एक ट्रेड में जरूरी नहीं है, कैसे भी करो, कितने भी ट्रेड लो, वो देखो कंडीशनें सबकी होंगी, वो बता देंगे। आप मैक्सिमम किस साइज का ट्रेड ले सकते हो। हाँ, आप मतलब न्यूज़ आएगी तो आप ट्रेड नहीं लोगे। आप वीकेंड पे ट्रेड खाली नहीं छोड़ सकते, चलता हुआ नहीं छोड़ सकते। कईयों की कंडीशन है, कईयों की नहीं भी है। कोई कहेगा आप मार्टिंगल नहीं कर सकते, कोई कहेगा आप हैजिंग नहीं कर सकते। अब सबने क्या कर दिया, मैक्सिमम ने, उन्होंने आपको लीवरेज देनी बंद कर दी है। मतलब उन्होंने काम इतना मुश्किल कर दिया आपके लिए कि लोग ना ये ट्रेडिंग अकाउंट ना मैक्सिमम फेल करें। पहले जब माई फॉरेक्स फंड थी ना, उस समय भी माई फॉरेक्स फंड की इतनी कंडीशनें नहीं थी। माई फॉरेक्स फंड की कंडीशन होती थी आपको ना 8% का टारगेट अचीव करना है, और ये काम आपको 2 बार करना होता था। पहली बार 8% करना है, अगर आपने पास कर लिया, फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, तो आपको एक बार और करना है। इस बार का टारगेट रहता है 5% का। कंडीशन वही रहेगी, 5% का लॉस दिन में नहीं होना चाहिए, 10% का लॉस ओवरऑल नहीं होना चाहिए। और भी कुछ छोटी छोटी कंडीशनें होती हैं। आजकल तो इतने सारे ब्रोकर आ गए हैं, वो अपनी अपनी कंडीशनें लेकर आ गए हैं। लेकिन माई फॉरेक्स फंड के साथ एक अच्छी बात ये थी कि वो आपको 1:100 की लीवरेज देते थे। आजकल तो लीवरेज भी देनी बंद कर दी है। अब वो आपसे बोलते हैं 1:20 की लीवरेज है, ठीक है, 1:20 में काम करो। और अच्छा, एक अच्छी बात क्या हो गई है, पहले क्या होता था कि 30 दिन का टाइम फ्रेम रहता था। आपने जिस दिन अकाउंट परचेज किया है ना, उससे लेकर के 30 दिन के अंदर आपको टारगेट पूरा ही करना है, ठीक है। 30 दिन में मतलब 22 दिन की ट्रेडिंग है, काम तो 22 दिन होगा, सैटरडे संडे काम ही नहीं हो रहा। उन 22 दिन के अंदर भी तकरीबन 8 से लेकर के 12 दिन कोई ना कोई मार्केट में न्यूज़ है। अब जब न्यूज़ है मार्केट में तो क्या कर लोगे, कुछ कर सकते हो? भाई न्यूज़ है तो आपके फेवर में भी जा सकती है, आपके अगेंस्ट भी जा सकती है ना। और ड्रॉ डाउन अगर ज़्यादा हो गया, 5% टच कर गया, तो फंस गए। तो ले दे करके कहानी ऐसी होती है कि प्रॉप ट्रेडिंग फर्म का ना जो गणित था ना, वो ये था कैलकुलेशन, कि 100 लोग अगर प्रॉप ट्रेडिंग चैलेंज के लिए जाते हैं तो 100 में से ना सिर्फ 6 ही ऐसे होते थे जो फर्स्ट राउंड क्लियर करते थे, सेकंड राउंड में जाते थे। और 100 में से कोई एक ही ऐसा होता है जो पे आउट उठाता है। तो अगर 100 लोग 50,000 रुपये भी दे रहे हैं तो 50,000 इंटू 100, 50 लाख रुपये आता है। 50 लाख रुपए लेकर के अब एक बंदे को अकाउंट देना है, अकाउंट तो कोई एक ही पास करेगा।
है ना। तो 50 लाख रुपए दे करके एक बंदे को अकाउंट देना है। तो कुछ ऐसी कहानियां चलती हैं साथ में, कुछ ऐसे गणित लगाए जाते हैं कि उनको समझ में आ जाता है कि ज्यादा पैसा आता है, देना कम पड़ता है। कोई इक्का दुक्का ही होता है जो लेके जाएगा, और जो एक बार पे आउट ले भी लेगा ना, उसकी भी गारंटी नहीं है कि वो अगली बार पे आउट उठा पाएगा। तो एक्चुअल में आपने उसको 50 लाख का अकाउंट भी नहीं देना है, वो तो पे आउट उठाएगा। आप ये लोग उससे डेमो पे ट्रेड करा लिया करते थे कि आप डेमो पे ट्रेड करो, हम ये ट्रेड ना कॉपी कर रहे हैं अपने अकाउंट में। तो एक्चुअल अकाउंट भी नहीं दिया। अब अगर उसने सब कुछ सही किया और वो आपसे पे आउट ले गया, तो वो हार्डली 3% 5% का पे आउट ले जा पाएगा। तो वो $3000 या $5000 ले गया। तो भाई $3000 या $5000 वो ले भी गया। $5000 का मतलब है 5 लाख रुपए, मोटा मोटा 5 लाख रुपए देने भी पड़े, लेकिन आए हैं 50 लाख। तो कोई समस्या ही नहीं है ना। 50 लाख आए हैं और सब कुछ निकाल करके 40 लाख भी खर्च हो जाएगा तो भी कोई टेंशन नहीं है आपको, तब भी 10 लाख। तो ये होता है प्रॉप ट्रेडिंग फर्म का गणित। तो ये लोगों को इतना आसान लगता था कि हर एक को लगता है कि हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। तो मुझको भी लगता था मैं कर लूंगा। तो जब मैं गया, तो पहला अकाउंट तो मेरा 4 दिन में, फ्राइडे को लिया था, मंडे को अकाउंट उड़ गया। और मैंने सारे अकाउंट $1 लाख के लिए, मैं छोटा लेता ही नहीं था, मैंने उससे छोटा कभी लिया ही नहीं। उसके बाद पहला अकाउंट मेरा 2-3 दिन में उड़ा, अगला अकाउंट मेरा उड़ गया 12 या 14 दिन में, उसके बाद वाला अकाउंट मेरा चला 1 महीने। उसके बाद मैंने फिर पास करने सीखे, क्योंकि मैं लगा रहा। तो मैंने पास भी करे, मैंने फेल भी करे। लेकिन ले दे करके कहानी ये है कि ये काम ना हर एक के बस की बात नहीं है। तो ये कारण होता है कि क्यों ज़्यादातर लोग ना जाएंगे नहीं इसके लिए। नहीं तो इतनी आसानी से फंडिंग अवेलेबल है तो ले लो ना। लेकिन इतनी हार्ड ट्रेडिंग कौन कर सकता है। इतना बांध के रखते हैं आपको, ये हो गया तो अकाउंट उड़ जाएगा, वो हो गया तो अकाउंट उड़ जाएगा। लेकिन ना, सारी चीज़ें नेगेटिव नहीं है। एक चीज़ अच्छी जो मेरे को अच्छी लगी इनकी, वो ये होता है कि अगर आपने प्रॉप ट्रेडिंग अकाउंट पास कर लिया ना, आप ये पास करना सीख गए, तो आप ना लिमिट में काम करना सीख जाते हो। जो इंसान 1 लाख रुपए में सिर्फ 5,000 ही यूज़ करता है और 10,000 बना दे, अगर ये काम आपको करना आ गया तो कितनी बढ़िया बात है ना। 90,000 तो आप नहीं, 95,000 तो आप यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। और जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग ना 20 से 30% यूज़ कर लेते हैं अपने अकाउंट का। और जब हम पे भूत सवार होगा, या कभी हम खिंच जाएंगे, मतलब कुछ भी शनि सवार हो गया हमारे सर में, तो फिर तो हम कहाँ तक खींच के ले जाते हैं ना, 50% भी यूज़ कर जाते हैं अकाउंट का। ये फ़ायदा होता है। अगर आपने प्रॉप ट्रेडिंग अकाउंट पास करना सीख लिया ना, तो आप रियल अकाउंट में कभी मात नहीं खाते, क्योंकि आप ना उतनी लिमिट यूज़ ही नहीं करोगे। आप सीख जाओगे कि 1 लाख से 1,10,000 कैसे करने हैं, सिर्फ 10,000 यूज़ करके। ये मेरे को अच्छी बात लगती है इसकी। प्रॉप ट्रेडिंग अकाउंट क्या होते समझ में आ गया? कोई सवाल? 10% यूज़ करोगे उसका, बस 1 लाख का। हाँ, आपको मैंने क्रेडिट कार्ड दे दिया अपना, मैंने इसको बोला मैम इसकी लिमिट है 1 लाख रुपए, यूज़ कर लो। अब आपको आ गया, 1 लाख का कार्ड है, यूज़ कर लो। लेकिन अगर मैंने आपको ये कह दिया कि मैम यूज़ करना सिर्फ 10,000, 10,000 से ऊपर यूज़ नहीं करने, तो आपके लिए वो कार्ड 1 लाख का है कि 10,000 का है? वो तो 10,000 का हुआ ना। तो कहने को होता है कि $1 लाख का अकाउंट है, मिल रहे हैं वही $10,000 ही, वो भी डेमो मिल रहा है। उसको भी 2 बार पास करना है, और वो भी अगर एक दिन में 5,000 कर दिया तो गया। एक दिन में 5,000 नहीं होना चाहिए। वो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नहीं, वहां पर भी दिक्कतें हैं। अब कुछ प्रॉप फर्म ऐसी आई हैं जो ये कहती है कि आपका जो टारगेट होगा ना, वो आपको एक ट्रेड में पूरा नहीं करना। जैसे हम लोग करते नहीं है नॉर्मल अकाउंट में, हम क्या करते हैं, मैंने नॉर्मल अकाउंट में क्या करा कि डेली सपोर्ट पर मार्केट आई, तो मैंने डेली सपोर्ट पर एक लॉट लेके छोड़ दिया गोल्ड का। अब वो एक लॉट गया 100 पॉइंट ऊपर, है ना। तो मैंने एक लॉट से कितना बना लिया, 100 पॉइंट। एक पॉइंट पर कितना बन जाएगा, $100। हर पॉइंट पे $100 ना, एक लॉट से। तो 10 पॉइंट पे 1,000, 100 पॉइंट पे 10,000। तो अब मैं नॉर्मल अकाउंट में तो ऐसा कर लेता हूँ, लेकिन ना यहाँ पर कई फर्म ऐसी है जो ये भी नहीं करने देती मुझे। वो कहते हैं कि टोटल टारगेट ना एक ट्रेड में पूरा नहीं करना। बड़ी कंडीशनल लगाते हैं, सारी ऐसी नहीं है। वो आपको इतनी कंडीशन में बांधते हैं कि देखो, कंडीशनें लगाने का कारण ये है कि अगर हर बंदा पास कर गया तो हर एक को अकाउंट कहाँ से देंगे। जितना आसान कर देंगे उतना आसान हो जाएगा पास करना, तो चीजें मुश्किल रखो। हाँ, ज्यादा आना चाहिए।
हर धंधे का सिद्धांत यही है। एक्चुअल में वो चाहते तो ये है कि आप ना लॉस ही करो, वो चाहते नहीं आप प्रॉफिट करो। अगर आप प्रॉफिट करोगे तो उनको देना पड़ता है ना। आप लॉस ही करते रहो तो डेमो अकाउंट आपको दिया, आप डेमो अकाउंट उड़ाते रहो, कोई पैसा थोड़ी ना गया। उनको तो मैक्सिमम ऐसे लोग चाहिए, हर प्लेटफॉर्म को वो लोग चाहिए जो कि लॉस करते हो। सब ऐसी आ गई हैं आजकल, एक का दुक्का ही होंगी जो जेन्युइन है। कहते सब यही है कि हमें अच्छा ट्रेडर चाहिए, हमें अच्छे लोग चाहिए, लेकिन हकीकत ये है जिस हिसाब से प्लेटफॉर्म आई है ना, और कितनी प्लेटफॉर्म तो ऐसी जो पे आउट ही नहीं देंगी पास होने पे। अब तो ऐसा भी सुनने में आया है, कहीं ऐसी आ गई है, मतलब बाढ़ आ गई है प्लेटफॉर्म की ना। इसलिए कहते हैं कि मतलब बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना कि ट्रेडिंग अकाउंट खुलाओ तो जेन्युइन ब्रोकर पे खुलाओ। गिनती के 5-10 ऐसे ब्रोकर हैं जेन्युइन है, जिनके साथ कोई डर नहीं होता। ऐसी प्रोफर्म के अंदर भी है। प्रोफर्म अकाउंट लेने जाओ तो जेन्युइन प्रोफर्म के पास जाओ, पता करो, अपनी R&D करो कि भाई कौन सी बढ़िया है, कौन सी पे आउट दे देगी। और भी बड़ी समस्याएं हैं। अभी एक लड़के ने पास कर लिया, अब जब पे आउट लेने की बारी आई तो पे आउट कोई थर्ड पार्टी के थ्रू दिया जा रहा है। थर्ड पार्टी एजेंसी है, जैसे डील हो गया या वाइस हो गया। अब उसने केवाईसी करी तो उसकी केवाईसी नहीं कंप्लीट हो रही, वेरिफिकेशन फेल हो गई। आधार कार्ड में ये दिक्कत आ रही है, फोटो क्लियर नहीं आ रही, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, वो अकाउंट पास करके भी पे आउट नहीं उठा पा रहा। तो 100 समस्याएं हैं। इतना आसान कुछ भी नहीं है, पैसा कमाना तो कहीं पर भी आसान नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि अगर आपने प्रॉप ट्रेडिंग अकाउंट के चैलेंज पास करने सीख लिए तो अब रियल अकाउंट में तो कभी फेल नहीं होंगे। अपने रियल अकाउंट में कभी फेल नहीं होंगे, मार्केट से फंडिंग उठा के भी काम करोगे तो भी फेल नहीं होंगे, ये बात अच्छी है। ये आपका ना पर्सनल आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है, एज ए ट्रेडर आपको बनाने के लिए प्रॉप फर्म बहुत अच्छा है। हाँ, ये आपके लिए इस तरीके से अच्छा है। तो ये था प्रॉप ट्रेडिंग फर्म क्या होता है। आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।